अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.1 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। अब तीन मैट्रिक्स दी गई हैं क्वेश्चन में। एक एक्स मैट्रिक है, एक उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स, और एक इक्वल टू करके उसके आगे मैट्रिक्स लिखी हुई है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने का एक तो तरीका ये है कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स 2x2 में लिखी है, यानी 2 ही कॉलम है 2 ही रोज़ हैं। तो ये वैल्यू इस मैट्रिक्स में भी 2 कॉलम हैं 2 रोज़ हैं। तो x को भी हम अगर x1 x2 x3 x4 में लिख के, यानी 4 इस तरह एलिमेंट बना के उनको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के इसकी इक्वल है, तो जो एलिमेंट आंसर आएगा वो इसकी इक्वल होगा, वो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसके साथ एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका उससे ज़्यादा इजी है, इसलिए हम दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। तो उसमें यह कहता है कि x को इसी तरह x ही लिखा रहने दो, साथ वाली मैट्रिक्स को कोई भी नाम सपोज कर दो लेट करके कि ये a की इक्वल है, ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स b की इक्वल है। हमने लेट किया, सपोज किया, यहाँ a और b की वैल्यूज़ लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो एलिमेंट है उसको ख़त्म करना है। उसके लिए हम बोथ साइड पे a इन्वर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो a इन्वर्स अगर मल्टीप्लाई हुआ, a इन्वर्स हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स हो उसके साथ उसका इन्वर्स दिया गया हो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, यानी ये हमारे पास इक्वल है x इंटू वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स b a इन्वर्स, जो हमारे पास इक्वल है x इज़ इक्वल टू b a इन्वर्स। अब b हमारे पास मैट्रिक्स चूँकि दिया गया, हमने खुद सपोज किया है b मैट्रिक्स हमें गिवन है, x हमने फाइंड करना है और साथ a इन्वर्स आ रहा है। a इन्वर्स किसके इक्वल होता है वो स्टूडेंट्स लिखते हैं यहाँ पे। a इन्वर्स इक्वल है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि a इन्वर्स किस चीज़ की इक्वल है। a इन्वर्स इक्वल है 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट इंटू मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट ऑफ a। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a की डिटर्मिनेंट के बाद हमने एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a इन्वर्स आ जाएगा। तो हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू a का जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है वो हम लिखते हैं। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं फर्स्ट और 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। 5 1 5 और दरमियान में माइनस का साइन आता है। इसके बाद इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 2 4 और प्लस माइनस माइनस यानी -4, यानी इनको पहले मल्टीप्लाई कराया पहली और चौथी एलिमेंट को, इसके बाद माइनस लिख के दूसरे और तीसरे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कराया, और इसके बाद अब आंसर हम लिखते हैं 5 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू है 9 के। ये 9 की इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल हो यानी 1 ओवर 0 आ जाए, यानी ए का डिटर्मिनेंट अगर इक्वल हो 0 के, देन हमारे पास ए इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज 1 ओवर यहाँ पे अगर ए की डिटर्मिनेंट की जगह हम 0 पुट कर दें तो वो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, जिससे ए इन्वर्स की वैल्यू नहीं फाइंड की जा सकती। तो हमारे पास ये 9 आया है, 9 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि हैंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, जस्ट ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं पहले और चौथा एलिमेंट, उनकी जगह रिप्लेस करेंगे, यानी चौथे की जगह पहला नंबर वाला एलिमेंट लिखेंगे और पहले नंबर वाले एलिमेंट की जगह चौथे की जगह एलिमेंट को लिखेंगे। यानी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पे 5 गिवन था तो उसे 4 वाली जगह पे लिख देंगे, और 4 पे हमें 1 गिवन था तो उसे 1 वाली जगह पे लिखेंगे, यानी 1 और 4 के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे। इसके बाद 2 और 3 वाले एलिमेंट वही लिखेंगे, लेकिन उनके साथ साइन को चेंज कर देंगे। यानी यहाँ पे अगर 2 एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट की जगह पे तो इसके साथ साइन चेंज कर देंगे, यानी ये प्लस का था तो इसे माइनस कर दिया। यहाँ पे भी 2 ही है लेकिन ये माइनस का था तो इसे प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसके बाद हम इसका इन्वर्स निकालते हैं, यानी इन्वर्स की जो हमें गिवन थी उसमें यह था कि ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट
ए डिटर्मिनेंट 9 आया। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए भी हमें गिवन है, वो है जी 1 2 -2 5। अब हमारे पास ये ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि ऊपर हमने कहा था कि एक्स इज़ इक्वल टू बी इंटू ए इन्वर्स। तो यहाँ पे बी की मैट्रिक्स लिखेंगे कि बी मैट्रिक्स क्या था, -1 5 12 3। इसके बाद हम ए इन्वर्स जो हमारे पास आया वो लिखते हैं 1 -2 2 5। अब यहाँ पे हम 1/9 बाहर है तो उसे साइड पे लिखते हैं। इसके बाद हम दोनों मैट्रिक्स लिखते हैं -1 12 5 3 इंटू 1 2 -2 5। अब ये दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहले 1/9 बाहर लिखते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ आंसर -1, दरमियान में +5 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10। इसी तरह ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 -2 से मल्टीप्लाई हुआ आंसर 2, +5 को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 25। इसी तरह 12, अब सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 12 1s are 12 +3 2s are 6। इसी तरह 12 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -24 आया, +3 5s are 15। अब यहाँ हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। 1/9 कॉमन है, बाहर लिखा है। यहाँ पे 10 में से -1 निकालें 9, 25 + 2 27, 12 + 6 18, -24 + 15 -9। अब इस जो -9 1/9 बाहर लिखा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। ये डिवीजन में है तो 9/9 27/9। ये बाहर जो भी एलिमेंट कॉमन आता है वो तमाम में से कॉमन आता है, और जब इसे अंदर मल्टीप्लाई कराया जाता है तो तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो यहाँ पे हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, जिसका आंसर हमारे पास आया 9/9। कट गए तो 1 आंसर, ये 9 नीचे ऊपर 27 है, 3 आंसर, 18/9 2 आंसर, 9 1 और 9 9 2 are 18, और 9 9 काट के -1 आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट, एक्स का आंसर आया हमारे पास, ये एक्स के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक्स हमने फाइंड करना था तो वो फाइंड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1। इसी तरह पार्ट नंबर 2 दिया गया है। पार्ट नंबर 2 में भी सेम इसी तरह फाइंड करना है एक्स ए इज़ इक्वल टू बी। तो ए को एक्स के साथ से ख़त्म करने के लिए ए इन्वर्स लेना है बोथ साइड से, जहाँ जिससे एक्स इज़ इक्वल टू बी ए इन्वर्स आएगा। ए इन्वर्स की वैल्यू हमें पता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड किया है वो आपको आना चाहिए, और ए डिटर्मिनेंट आना चाहिए, उससे ए इन्वर्स आ जाएगा और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो आपने पार्ट नंबर 2 खुद करना है। अगर कोई उसमें मुश्किल हुई, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।